केंद्रीय मंत्री रेड्डी पहुंचे उज्जैन। परिवार बाबा महाकाल के किए दर्शन। मंदिर समिति ने किया मंत्री का सम्मान। पोहरी विधायक ने पूर्व विधायक पर साधा निशाना। कहा व्यक्तिगत रूप से की विधायकी और मंत्रीगिरी। पूरे क्षेत्र में लड़ाई का माहौल फैलाने का लगाया आरोप। नरसिंहपुर के कार्यपालन यंत्री अर्नब गुहा को कलेक्टर को नोटिस। शराब पीने के आरोपों पर मचा बवाल। अहम कार्यालय स्तर पर पहुंचे। गुना में समर कैंप का हुआ समापन। माध्यमिक विद्यालय बमौरी में चल रहा था कैंप। प्रशिक्षण शिविर में छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। विजयराघड़ में निकाली गई तिरंगा यात्रा। धूमधाम से निकाली गई तिरंगा यात्रा। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वर्तमान समय में गर्मी का इतना प्रकोप बढ़ गया है कि ग्रामीण अंचल में जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां विधायक कैलाश कुशवाहा द्वारा मौके पर पहुंचकर कभी कलेक्टर तो कभी पीएचई विभाग को फोन लगाकर सूचना देकर रुके हुए कार्य को शुरू करा देते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि पूर्व में पोहरी विधायक ने व्यक्तिगत रूप से विधायकी और मंत्रीगिरी को भी इसमें पूरे क्षेत्र में लड़ाई का माहौल फैलाया है। उनका सिर्फ वसूली पर ध्यान था, न कि किसी कार्य पर। जनता के हित में कार्य न करते हुए व्यक्तिगत रूप से पद का फायदा उठाया। जातिगत अन्य समाजों पर अत्याचार किया। देखो क्या है कि अगर प्रतिनिधित्व करना है और जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया, विधायक बनाया है, तो जनता की आवाज के लिए चाहे कलेक्टर हो, चाहे कमिश्नर हो या कोई बड़ा लीडर हो, हमें उनकी बात रखने में काय का डरना। हमें जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ना है और लड़ते रहेंगे। आपने पूछा पानी की समस्या, बात सत्य है। गर्मी का मौसम है, जरूरत से ज्यादा परेशान है। कई जगह पानी की व्यवस्था भंग है, जानवरों की जगह। तो हमने क्या है, पीएचई के और कलेक्टर साहब से मिलकर एक अधिकारी मीटिंग की है। क्षेत्र में जहाँ जहाँ पानी की समस्या है कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें परेशान ना होना पड़े। इसके लिए हमने क्षेत्र में प्राइवेट ट्यूबवेलों को भी अधिग्रहण किया है और कई जगह हमारे किसान और जिन पर ट्यूबवेलों पानी वो मदद भी कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ पंचनामा मंगा के 25 लोगों के नाम सहित नंबर और साइन फिर उनको प्रशासन को भेजते हैं। उसी आधार पर कुछ समय में हमारा पीएचई का 1-2 दिन में सामान आने वाला है। मोटर भी की व्यवस्था जमा रहे हैं। जहाँ ट्यूबवेल नहीं है तो कहीं ना कहीं कोशिश करें ट्यूबवेल भी करवा रहे हैं। और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो 1-2 महीने हमारे कठिन हैं, इनको हम जनता का, क्षेत्रीय जनता का सपोर्ट लेकर कोशिश कर रहे हैं कि बरसात आने तक जल्दी जल्दी उन्हें कोई परेशानी न हो। कई जगह ऐसी हैं जहां पानी के लिए कई मीटर गहरे गड्ढों में भी उतरना पड़ता है लोगों को। इसमें आप किस प्रकार से निजात पाएंगे? तो गर्मी का मौसम है और मैं आपको बताऊं, अभी गड्ढे मड्डे का मैटर तो मुझे नहीं लग रहा। एक आध जगह आया होगा, नहीं आया। कहीं जैसे तालाबों में वगैरह में जानवर वगैरह जाते हैं तो उनसे बोल रखा है कि आप हमारे जो गौ चराने के लिए जाते हैं साथीगण भाई लोग, वो ना जाए गहरे में। हम देख रहे हैं कि पूर्व में जो भी नेतागण थे उनके द्वारा आज वर्तमान समय में आपको समस्या आ रही है, क्या उसका कैसे क्या आप समाधान या कैसे आप सामना कर रहे हैं उनका? देखो, ज्यादातर जो पूर्व में विधायक और जो मंत्री था उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विधायकी और मंत्रीगिरी करी। उनके परिवार को विधायक मंत्री बनाया तो पूरे क्षेत्र में अराजकता का एक लड़ाई का माहौल फैलाया। सिर्फ उन्हें वसूली पे ध्यान था, ना कि कार्य पे। उन्होंने मंत्री सरकार के तात्कालीन मंत्री में एक जो जनता के हित में काम होना थी उसको ना देखते हुए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मंत्री का फायदा उठाया। उन्होंने कहीं ना कहीं अराजकता का जो कि एक माहौल होता है, जातिगत अन्य समाजों पर अत्याचार करना, ऐसे कई जगह शिकायतें आई। इसका परिणाम उन्हें चुनाव में देखने को मिला। 1-2 लोगों ने तो उनको अंगूठा काटा, किसी ने उनको अपमानित किया। और इसका एक उदाहरण है, एक चर्च बेल्ट है जो 40-45 गांव आते हैं, उसमें एक
जब लगभग 8-10 साल से गिट्टी नहीं डली, रोड जो रोड थी, रोड का ही पता नहीं गड्ढे डले, इन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उन्हें उसका नुकसान भुगतना पड़ा। एक डैम का भी देखने आया था ऐसे ही मामला, कुछ सर्कुलर डैम का। सर्कुलर डैम का उनके टाइम में सर्कुलर डैम पास हुआ था, तो उन्होंने कुछ कमीशन के चक्कर में सर्कुलर डैम पर उन्हें अधिकारियों पे दबाव दिया, ठेकेदार पे, तो उन्होंने काम करके भाग गए। लेकिन मैं जैसे ही विधायक बना, रिजल्ट आया 3 तारीख को, मैंने 4 तारीख को सबसे पहले सर्कुलर डैम के अधिकारियों और ठेकेदारों को बुलाया और बैठक की, और 9 तारीख से काम चालू हुआ। आज सर्कुलर काम के वहाँ रेगुलर काम चल रहा है और जल्दी जल्दी पूरा 1-1.5 साल में पूरा हो जाएगा। और कई क्षेत्र में गांव है। देखो क्या है कि अगर प्रतिनिधित्व करना है, आपको बताते चलें कि पोहरी विधायक ने पूर्व विधायक पर निशाना साधा, व्यक्तिगत रूप से विधायकी और मंत्रीगिरी की और पूरे क्षेत्र में लड़ाई का माहौल फैलाया है। दरअसल सिर्फ वसूली पर ध्यान था, न कि किसी कार्य पर। आपको यह भी बताते चलें कि वर्तमान समय में गर्मी का प्रकोप भी लगातार बढ़ रहा है। श्री गजासेन शनिश्चर जयंती महोत्सव यानी कि शनि जयंती एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है, जिसे भगवान शनि के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। आज कथा का तीसरा दिन है और इस दिन शनिदेव की पूजा करने से जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलता है, शनिदेव की कृपा बनी रहती है। इसलिए शनि जयंती के अवसर पर श्री गजासेन सार्वजनिक शनि मंदिर, तिवारी परिसर, गांव भमोरी बागली, जिला देवास में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ कथा और शनिदेव स्तुति पाठ का जो भव्य आयोजन भी किया गया है।
जब देवी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की तो भोलेनाथ की दया जो है तुरंत मान गई। चाहते क्या हो? देवताओं से भोलेनाथ ने कहा कि काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। भोलेनाथ ने कहा क्या चाहते हो? जब हम यज्ञ में नहीं रहे तो आप क्यों गए? अरे प्रभु, जिस काम का अगर हमने संकल्प ले लिया, मंदिर बनाने का संकल्प ले लिया, गौशाला खोलने का संकल्प ले लिया या भागवत कथा करवाने का संकल्प ले लिया, उसे सेवा करना ही पड़ता है। तब जाकर के संकल्प की पूर्णता होती है। तो भोलेनाथ ने कहा चलो ये पूरा करवा देते हैं। अब भोलेनाथ ने जब माता सती के वो शरीर को यज्ञ कुंड में से निकाला तो विकराल रूप था भोलेनाथ का। भागते फिरते सती के शरीर को लेकर भगवान नारायण के चक्र सुदर्शन से सती के 51 टुकड़े करे महाराज और 51 जगहों पे गिरे तो क्या बन गया? 51 शक्ति पीठ। 51 शक्ति पीठ हो गए। माता दक्ष का शरीर पड़ा हुआ था, सिर से थानी धड़ी धड़ था। यज्ञ पूरा करते हो जब तक यजमान तो यजमान को जिंदा करो। अब यजमान हर काम में क्या क्या कहता था बताओ? मैं क्या कहता था? मैं देखा होगा घर में परिवार में अगर भेजे ले रहे हो आप, अच्छी बात है, पर कई परिवार में ऐसे होते हैं मैंने ये किया, मैंने घर बनाया, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, मैं नहीं होता तो ये नहीं, मैंने इतने ब्याह करे, ये करा, क्या करा? मैं करता रहता है। अच्छा मैं कौन करता है बताओ? मैं कौन करता है? मैं कौन करता है? बकरा जो हर घर में ये विचार करे कि मेरे करा, तो फिर ये समझ लो कि ये भी दक्षता ही भाई है। भगवान ने देखा कि एक बकरा था वहां, उसका राजा दक्ष के धड़ में फिट करा महाराज। राजा दक्ष भोलेनाथ को समझ गया और प्रार्थना करने लगा कि चंद्रो भाज मूर्धजं पीयूषी पात्रं महा दर्शनं सुप्रदिव्यममलं हव्या सुपङ्केरुहम् सूर्येन्द्रगणिलोचनं करतलैपासूत्रं कुशा भोजं विवृतमक्षयं वसवदमृत्युञ्जयं तम स्मरे। और राजा दक्ष भगवान शंकर के मर्म को जान गया और वो भी परमात्मा के गुणानुवाद करने लगा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय
आपको दिखा रहे थे जो कि बागली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया और ज्ञान गंगा यज्ञ भी यहां पर आयोजित किया गया है। शनि भक्तों ने यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे और पहुंचकर हिस्सा बने हैं, जहां पर श्रीमद् भगवत कथा और ज्ञान गंगा यज्ञ का आयोजन किया गया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले तो बढ़ते हैं खबरों में। आईजी इंदौर ग्रामीण अनुराग की ओर से खरगोन जिले में वार्षिक अपराध और कानून व्यवस्था के कई पहलुओं पर जिले का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान डीआईजी निबाद रेंज सिद्धार्थ बहुगुड़ा और एसपी धर्मराज मीणा उपस्थित रहे। आईजी अनुराग की ओर से पहले परेड, पुलिस लाइन स्थित नवीन पुलिस कैंटीन कक्ष और सैनिक सम्मेलन पुलिस लाइन खरगोन का निरीक्षण किया गया। कंट्रोल रूम में सभी एसडीओपी थाना प्रभारी की मीटिंग ली गई। बैठक में एसपी धर्मराज मीणा ने जिला खरगोन में घटित होने वाले अपराधों की जानकारी दी है। आईजी अनुराग ने पुराने लंबित गंभीर अपराधों में अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय प्रस्तुत करने, फरार अपराधियों की धरपकड़ के टारगेट दिखाए और खरगोन जिले के वार्षिक निरीक्षण को लेकर आईजी अनुराग से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने 1-to-1 खास बातचीत की है। बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। बार बार लगातार पुलिस को बड़ी सफलताएं मिल रही है नागरिकों की सुरक्षा को लेकर। अवैध फायर आर्म्स हो, अवैध गांजा हो या अवैध गोवंश तस्करी को लेकर लगातार नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ में यहां खरगोन पहुंचे आईजी अनुराग जी वार्षिक निरीक्षण पर पहुंचे। हम आईजी साहब से बात करेंगे। सर, क्या कुछ जानकारी सर? वार्षिक निरीक्षण खरगोन जिले का है, जिसमें मैं आज सुबह परेड लिया। परेड के बाद वहाँ जो लाइन है, लाइन का भ्रमण किया, सैनिक सम्मेलन अटेंड किया, जिसमें कर्मचारियों की जो बेसिक समस्याएं थी, जो नॉर्मल समस्याएं थी, उन समस्याओं को सुना। अभी एक अपराध समीक्षा चल रही थी, जिसमें हमने निर्देश दिए हैं कि जो भी पुराने अपराध हैं, पेंडिंग अपराध हैं, उसका निराकरण किया जाए और जो गंभीर अपराध हैं उस पर जल्द से जल्द उसकी विवेचना पूर्ण की जाए। और जो यहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में बेसिकली हम 2 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक सिकलीगर में जो अवैध आर्म्स का निर्माण होता है वो, और गोवंश का जो अवैध परिवहन होता है, ये 2 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो हमारे यहाँ के हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। वैसे जो लगातार बार बार जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, वारंटों की तामीली अच्छी हो, नए कानून जो दिए गए हैं उसके जो प्रोविज़न है उसको लागू किया जाए और कई सारे और भी निर्देश दिए गए हैं और लॉ एंड ऑर्डर को अच्छी तरह से मेंटेन किया जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। सर, खरगोन पुलिस ने गो तस्करों की कमर तोड़ रखी है। सर, विगत 1 वर्ष में देखा जाए तो 135 से ऊपर अवैध गोवंश तस्करी के प्रकरण बनाए हैं। सर, 80 से ज्यादा वाहन रास्ताद किए। सर, सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सर, जो कार्रवाई की गई है अच्छी है, आगे भी अच्छी कार्रवाई हो, हमारे तरफ से कोई चूक नहीं हो और गोवंश जो तस्कर हैं वो कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढते रहते हैं, तो हमारी हर जगह निगाह रहनी चाहिए और अधिक कार्रवाई करनी चाहिए। आगे आने वाले जो पर्व त्यौहार हैं, कई सारी चीज़ें जब होती है तो गोवंश भी एक उसमें एक चीज़ रहती है जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर होने की संभावना रहती है। तो हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और जो भी गलत काम कर रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। सर, पुलिस प्रशासन सख्त है, सशक्त है सर नागरिकों की सुरक्षा को लेकर। यहाँ खरगोन में भी सर एक गोरक्षा समिति की अगुवाई में जो है सर एक प्रभावी जन आक्रोश रैली सकल हिंदू समाज ने निकाली सर। जो गो तस्कर है सर, उनके 4 पहिया वाहन से 2 रक्षा को सीधे उड़ा दिया था सर। इसको लेकर गोगावा टीआई को लेकर भी उन्होंने अपडेट किया था सर। लेकिन जबकि एसपी धर्मराज जी के अनुसार 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर सर 3 पिकअप वाहन जब्त किए सर। वो जो घटना घटी थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। जो घायल हुए थे वो अभी इलाजरत हैं और वो खतरे से बाहर है। इस प्रकार की घटना नहीं हो, पुलिस को खबर मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं मैं ये इस चीज़ को देखता हूँ कि हमारे जो सूत्र हैं वो हमें पता नहीं चल पाया और गोरक्षक अलग से इस पर कार्रवाई की। गोरक्षकों से भी हमारा ये निवेदन है कि अगर आपके पास सूचना होती है, कि सूचना का माध्यम तो कोई भी हो सकता है हमारे लिए,
तो आप पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करें, बजाय कि आप खुद उस पर कार्रवाई करें, उससे दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ते हैं। हमारे पास कई सारे तरीके हैं उसको रोकने का, हम रोकेंगे उसको, हम इसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दूं, पुलिस प्रशासन लगातार सख्त सशक्त नागरिकों की सुरक्षा को लेकर लगातार तत्पर है। खरगोन पहुंचे आईजी अनुराग जी, यहां वार्षिक निरीक्षण किया है और यहां पर अपडेट किया है। कैमरा पर्सन सुनील मोरे के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। नरसिंहपुर जिले के आदिवासी अंचल मुगवानी टोला में 2 दिनों से रहस्यमय बीमारी का आतंक मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि उल्टी दस्त का प्रकोप है, जिसके चलते 2 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं करीब 1 दर्जन ग्रामीणों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि यहां पर पेयजल की सप्लाई लाइन में लीकेज के चलते गंदा पानी इन ग्रामीणों ने पी लिया है, जिसकी वजह से ऐसे हालात बने हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और PHE के अधिकारियों की टीम गांव में डेरा डाले हुए है। प्रशासन अब हालातों पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। एग्जैक्टली अभी नहीं कहा जा सकता कि ये क्यों हुआ है। जो 2 लोगों के साथ कैजुअलिटी हुई है वो जानवर चराने जाते थे, बाहर कुछ पा लिए। बाकी गंदगी तो दिख रही है कि गंदगी है, गर्मी भी बहुत तेज है। तो पानी को लेकर क्या समस्या है कि पानी बंद किया गया है? पानी तो एक सुरक्षा के तौर पर बंद किया गया है, बाकी एग्जैक्टली पानी को लेकर नहीं कहा जा सकता कि उसी की वजह से हुआ है। क्या सैंपल कलेक्शन है और क्या उम्मीद है कि उसमें क्या कुछ अभी निकल पाया और पेयजल की अभी एग्जैक्टली रिपोर्ट नहीं आई है, उसको आने में समय लगता है। बाकी हम लोगों के द्वारा रात ही में सैंपल कलेक्ट और रात ही में उसकी लैब में टेस्टिंग भी हुई है, तो पता चल जाएगा वो। पेयजल आपूर्ति अभी पेयजल आपूर्ति के लिए यहाँ पे जगह जगह टैंकर रखे गए हैं, उससे पेयजल आपूर्ति हो रही है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।